एसपीडी साइंस का सीरीज चल रहा है। इसमें आज 20वां क्लास होगा। इससे पहले हम लोग 19 क्लास करवा चुके हैं, जाके आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए इसमें आगे हम लोग शुरू करते हैं। जीवधारियों के समूह का वर्गीकरण की सबसे बुनियादी श्रेणी कौन सी होती है? जाति होती है। जीवधारियों की समूह का वर्गीकरण की सबसे बुनियादी श्रेणी कौन सी होती है? जाति होती है। 1 TB बराबर 1024 GB होता है। 1 TB बराबर होता है 1024 GB होता है। इसके बाद आगे देखें। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 16/3/2021 सेकेंड शिफ्ट। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पथरीली वस्तु क्या कहलाती है? क्षुद्र ग्रह या उल्का कहलाती है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली पथरीली वस्तु क्या कहलाती है? क्षुद्र ग्रह तथा उल्का कहलाती है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पेड़ पौधे को क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे, मरे हुए पौधे जानवर और अन्य दूसरे डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक तत्व द्वारा कुछ जीव अपना खाना बनाते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? मृत जीवी जीव कहा जाता है। मरे हुए पौधे जानवर या अन्य दूसरे डिकम्पोजिक ऑर्गेनिक तत्व द्वारा कुछ जीव अपना खाना बनाते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? मृत जीवी जीव कहा जाता है। जीवाणु जनित रोग होता है डिप्थीरिया होता है। जीवाणु जनित रोग जो होता है डिप्थीरिया होता है। उसके बाद आगे देखेंगे, WAN का पूर्ण रूप क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। WAN का पूर्ण रूप क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ध्वनि के परावर्तन क्या सुनाई देता है? प्रतिध्वनि सुनाई देता है। ध्वनि के परावर्तन से क्या सुनाई देता है? प्रतिध्वनि सुनाई देता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। इसके बाद देखेंगे, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 19/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट। दंत क्षय किसके कारण होता है? ये आपका होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटांस और लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। दंत क्षय किसके कारण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटांस और लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। तारों को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। तारों को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लिनक्स हो जाएगा। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लिनक्स हो जाएगा। किसके द्वारा हृदय में किसी रोग का पता लगाने और हृदय के बल्ब और कक्षाओं की तस्वीरें प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है? ये आपका किया जाता है इकोकार्डियोग्राफी किया जाता है। किसके द्वारा हृदय में किसी रोग का पता लगाने और हृदय के बल्ब और कक्षाओं को तस्वीर प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है? इकोकार्डियोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित उपकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण के लिए। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित उपकरण का उपयोग किसमें किया जाता है? वायु प्रदूषण में किया जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। कमानीदार तुला को तराजू स्प्रिंग बैलेंस से किसका मापन होता है? भार का। कमानीदार तुला के तराजू स्प्रिंग बैलेंस से किसका मापन होता है? ये आपका भार का होता है। उसके बाद देखेंगे, क्वाटी कीबोर्ड के कुल कितने की होते हैं? तो जो आपका कीबोर्ड जो होता है उसमें टोटल कीबोर्ड होता है 104 होता है। आपका जो हो जाएगा 104 हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 19/3/2021 सेकेंड शिफ्ट। मुरियाटिक अम्ल किसको कहा जाता है? ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है। मुरियाटिक अम्ल किसे कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है। ट्रेकिया किसका पार्ट है? यह श्वसन तंत्र का है। ट्रेकिया किसका पार्ट है? श्वसन तंत्र का है। कपास के बीज निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कपास के जो निकालने की प्रक्रिया क्या है? ओटना या गिनिंग कहा जाता है। कपास के बीज निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ओटना या गिनिंग कहा जाता है। सोलर सेल में किस तत्व को अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन के। सोलर सेल में किस तत्व को अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन को किया जाता है। इसके बाद देखेंगे, प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर कौन सा है? यह आपका है इनेक है। प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर कौन है? इनेक है। किस प्रकार की किरणों के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने सर्वाधिक स्किन कैंसर हो रहा? यूवी रे के कारण। किस प्रकार की किरणों द्वारा ऑस्ट्रेलिया के लोगों में सर्वाधिक स्किन कैंसर हो रहा है? यूवी रे के कारण। इसके बाद देखेंगे, विस्थापन बल आघूर्ण शक्ति तथा वेग में कौन सा सदिश राशि नहीं है? शक्ति हो जाएगा। विस्थापन बल आघूर्ण शक्ति तथा वेग में कौन सा सदिश राशि नहीं है? शक्ति हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 20/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट। लोहे के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन सी। लोहे के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन सी करता है। इसके बाद देखेंगे,
रेडिएशन के द्वारा म्यूटेशन का सर्वप्रथम प्रायोगिक प्रदर्शन किसने किया था? H.J. मूलर ने किया था। रेडिएशन के द्वारा म्यूटेशन का सर्वप्रथम प्रायोगिक प्रदर्शन किसने किया था? H.J. मूलर ने किया था। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम होता है। स्पंज किस फाइलम का होता है? पेरिफेरा का। स्पंज किस फाइलम का होता है? पेरिफेरा का होता है। ब्रायोफाइटस पादप जगत डॉट डॉट कहलाते हैं उभयचर। ब्रायोफाइटस पादप जगत डॉट डॉट कहलाते हैं उभयचर। टिश्यू कल्चर की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये आपका हैबरलैंड के द्वारा। टिश्यू कल्चर की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? हैबरलैंड के द्वारा। एम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 18 होती है। एम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 18 होती है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 20/3/2021 सेकेंड शिफ्ट 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? R.H. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? आज R.H. विटेकर ने। सामान्य वुड स्पिरिट को क्या कहा जाता है? मिथाइल अल्कोहल कहा जाता है। सामान्य वुड स्पिरिट को क्या कहा जाता है? मिथाइल अल्कोहल कहा जाता है। आँख लेंस को फोकस लंबाई में परिवर्तित करता है। आँख का जो लेंस होता है वो आपका फोकस लंबाई में परिवर्तित करता है कि क्रिया का क्या कारण होता है? क्रिया का क्या कारण होता है? ये आपका है सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया का कारण ये चेंज करता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे विशालतम अकशरेकु की है या आपका मोलस्का है मृदु कवची है। विशालतम जो है अकशरेकु है, मोलस्कक मृदु कवची है। ज्वालामुखी पर्वत में कौन सा गैस निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी पर्वत से कौन सा गैस निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया से। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया से होती है। उसके बाद देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 21/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट कवक के कौन सा पादप रोग नहीं होता है? आपका सिट्रस कैंसर होता है। कवक से कौन सा पादप रोग नहीं होता है? सिट्रस कैंसर नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा प्रभावी रंग कौन सा होता है? लाल होता है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा प्रभावी रंग कौन सा होता है? लाल होता है। उसके बाद आगे देखेंगे कंप्यूटर को सेकेंड पीढ़ी किसका प्रयोग किया गया था? ये आपका किया गया था ट्रांजिस्टर का। कंप्यूटर के सेकेंड पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का किया गया था। एक्सरे की खोज किसने की थी? विलियम रोएंटजन ने की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी? विलियम रोएंटजन ने की थी। कौन सी गैस कमरे के ताप पर गंधयुक्त एवं हरे पीले रंग में रहता है? आपका क्लोरीन रहता है। कौन सी गैस कमरे के ताप पर गंधयुक्त एवं हरे पीले रंग में होता है? ये आपका क्लोरीन रहता है। उसके बाद देखेंगे साइन गैस किसका मिश्रण होता है? CO+H2 का। साइन गैस किसका मिश्रण होता है? CO+H2 का। मानव शरीर की ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है? कैलोरी में। मानव शरीर ऊर्जा की इकाई मापी जाती है कैलोरी में मापी जाती है। स्कूल में प्रोजेक्ट के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? पावर पॉइंट का। स्कूल में प्रोजेक्शन के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? पावर पॉइंट का किया जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 21/3/2021 सेकेंड शिफ्ट पादप जगत में उभयचर किस वर्ग में आता है? ब्रायोफाइटा में। पादप जगत में उभयचर किस वर्ग में आता है? ब्रायोफाइटा में आता है। आकाश में अरबों तारे का समूह गैस के धूल कणों को क्या कहा जाता है? गैलेक्सी कहा जाता है। आकाश में अरबों तारों का समूह गैस के धूल कणों को क्या कहा जाता है? गैलेक्सी कहा जाता है। वायुमंडल में CO2 का मात्रा कितना प्रतिशत होता है? 0.03 से 0.04% होता है। वायुमंडल में CO2 का मात्रा कितना प्रतिशत होता है? 0.03 से 0.04% होता है। अल्फाल्फा क्या है? ये आपका मटर परिवार फेसिवल फूल देने वाला एक पौधा है। अल्फाल्फा क्या होता है? मटर परिवार फैबेसी का फूल देने वाला एक पौधा होता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था? 1989 में हुआ था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था? 1989 में हुआ था। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 22/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं होता है? और श्वास नलिका होता है। कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं होता है? श्वास नलिका नहीं होता है। वस्तु की बड़ी आभासी छवि किस दर्पण द्वारा बनती है? अवतल दर्पण द्वारा। वस्तु की बड़ी आभासी छवि किस दर्पण द्वारा बनती है? अवतल दर्पण द्वारा बनती है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तिलचट्टा एवं अन्य कीट में उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? ये आपका मल पिघ्यन नालिका के द्वारा होता है। तिलचट्टा एवं अन्य कीट में उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? मलपिघ्यन नालिका के द्वारा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं ऊर्जा प्रवाह 10% का नियम किसने दिया था?
ये आपका दिया था लिंडमैन ने दिया था। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह दशांक 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर में डिलीट फाइल अस्थायी रूप से कहाँ पर चला जाता है? रिसाइकलिंग बिन में। कंप्यूटर में डिलीट फाइल अस्थायी रूप से कहाँ चला जाता है? रिसाइकलिंग बिन में। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 22/3/2021 सेकेंड शिफ्ट। किस पीएच वैल्यू में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज़्यादा होता है? pH 4 में। किस पीएच वैल्यू में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज़्यादा होती है? pH 4 में होती है। उसके बाद देखेंगे ईस्ट के इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? खमीर ईस्ट द्वारा। ईस्ट से इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? खमीर ईस्ट द्वारा। उभयधर्मी ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड। उभयधर्मी जो ऑक्साइड होता है जिंक ऑक्साइड होता है। भू स्थिर उपग्रह से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो आपका जो भू स्थिर उपग्रह है इसकी पृथ्वी की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। भू स्थिर उपग्रह संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसकी पृथ्वी की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। 10 निमल कितने बीट के बराबर होता है? 40 बीट के। 10 निमल कितने बीट के बराबर होता है? 40 बीट के बराबर होता है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 23/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? कैटाइन कहा जाता है। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? कैटाइन कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 365 दिन 5 घंटे 59 मिनट। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? 365 दिन 5 घंटे और 49 मिनट। उसके बाद देखेंगे पेप्टिक अल्सर बीमारी किस कारण से होता है? जीवाणु के कारण। पेप्टिक अल्सर बीमारी किस कारण से होता है? जीवाणु के कारण। ओजोन क्या होता है? ट्राइऑक्सिन O3 होता है। ओजोन क्या होता है? ट्राइऑक्सिन O3 होता है। बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? वरेन वोचोलज के द्वारा। बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? वार्नर वोचोलज के द्वारा गढ़ा गया था। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 23/3/2021 सेकेंड शिफ्ट। परमाणु की किसी पदार्थ में सबसे छोटी इकाई सबसे पहले यह किस भारतीय ने कहा था? तो ये आपका महर्षि कणाद ने कहा था। ये आपका कहा था महर्षि कणाद ने किया था। दो या दो से अधिक पदार्थों को स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को स्वतः एक दूसरे को मिलकर समांगी मिश्रण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। बेकिंग सोडा के घटक अवयव क्या है? कार्बन, सोडियम, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं। बेकिंग सोडा के घटक अवयव क्या है? कार्बन, सोडियम, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। पृथ्वी के मेटल परत के ऊपर कौन सा लेयर होता है? लिथोस्फीयर होता है। पृथ्वी के मेटल परत से ऊपर कौन सा लेयर होता है? लिथोस्फीयर होता है। उसके बाद देखेंगे किसका प्रयोग कब कर वेब पेज निर्माण किया जाता है? HTML का। किसका प्रयोग कर वेब पेज का निर्माण किया जाता है? HTML का। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 24/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट। सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। उसके बाद देखेंगे प्रकाश किस दिशा में गमन करता है? सीधी दिशा में। प्रकाश किस दिशा में गमन करता है? सीधी दिशा में। आंतररस पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें बदलता है? अमीनो एसिड में। आंतररस पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें बदलता है? अमीनो एसिड में बदलता है। निपाह वायरस किससे फैलता है? चमगादड़ तथा सुअर से फैलता है। निपाह वायरस किससे फैलता है? चमगादड़ तथा सुअर से फैलता है। 16 बिट इमेज कितने कलर होते हैं? ये आपका 65,536 कलर होते हैं। 16 बिट इमेज में कितने कलर होते हैं? 65,536 कलर होते हैं। जब एक मैग्नीशियम रिबन को एक लौ में जलाया जाता है तो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, नमक और एक सफ़ेद पाउडर राख बनता है। जब एक मैग्नीशियम रिबन को एक लौ में जलाया जाता है तो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, नमक, एक सफ़ेद पाउडर राख बनता है। उसके बाद देखेंगे सबसे तेज गमन करने वाला भूकंपीय तरंग कौन सा है? ये आपका पी हो जाएगा, पी तरंग होगा। सबसे तेज गमन करने वाला भूकंपीय तरंग कौन सा है? पी तरंग हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 24/3/2021 सेकेंड शिफ्ट। स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण। स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्रिटियम में परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? 1:3 होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्रिटियम में परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? 1:3 होता है। इंटरनेट पर कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? FTP कहते हैं। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर फाइल से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? FTP कहते हैं। कार्य की इकाई जूल होता है। कार्य की इकाई जो होता है ये आपका जूल होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे
मानव शरीर के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है तथा खत्म कहाँ पर होती है? मुंह से होते हुए छोटी आंत तक होती है। मानव शरीर के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है तथा खत्म कहाँ पर होती है? मुंह से होते हुए छोटी आंत तक होता है। पौंस शरीर के किस भाग का अंग है? मस्तिष्क का। पौंस शरीर के किस भाग का अंग होता है? ये आपका मस्तिष्क का हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग का आकार जे टाइप का होता है? आमाशय या पेट का। मानव शरीर का कौन सा अंग का आकार जे टाइप का होता है? ये आपका हो जाएगा आमाशय और पेट का हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 26/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट। खुर आने वाली जुआली करने वाले स्तनधारी पशुओं के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? रुमेन होता है। खुर वाले एवं जुगाली हो जाएगा। जुगाली करने वाले स्तनधारी पशुओं के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ये आपका रुमेन होता है। इसके बाद आगे देखेंगे रॉबर्ट हुक ने 1665 में किसमें मृत कोशिका की खोज की थी? बोतल के कॉर्क में। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किसमें मृत कोशिका की खोज की थी? बोतल के कॉर्क में। किस वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों को विभेदित नहीं होता है? थैलोफाइटा नहीं होता है। किस वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदन नहीं होता है? थैलोफाइटा में नहीं होता है। प्रारंभ में पदार्थ की कुल कितनी अवस्था थी? ये आपका 3 अवस्था थी, अब 5 अवस्था हो चुके हैं टोटल। ठोस, द्रव और गैस था। कंप्यूटर बूटिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। कंप्यूटर बूटिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 26/3/2021 सेकेंड शिफ्ट। अमोनिया में द्रव्यमान के अनुसार नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात होता है 14:3। अमोनिया में द्रव्यमान के अनुसार नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात होता है 14:3 होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस उपग्रह पृथ्वी के कितने ऊंचाई पर स्थित होता है? लगभग 20,200 किलोमीटर और 12,550 मील होता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? लगभग 20,200 किलोमीटर या 12,550 मील होता है। पौधे के तने में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ऑक्सिन तथा जिब्रेलिन्स होता है। पौधे के तने में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ऑक्सिन तथा जिब्रेलिन होता है। कौन सी भूकंपीय तरंग अनुप्रस्थ तरंगी है? एस तरंग। कौन सी भूकंपीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है? यह आपका एस तरंग हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ISCII का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ISCII का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 27/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? बज एल्ड्रिन था। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? बज एल्ड्रिन था। पता नहीं कैसा नाम है। पेड़ों के तने का विकास किस हार्मोन के कारण रुक जाता है जिससे पत्तियां मुरझा जाती है? एस्बिक एसिड के कारण। पेड़ों के तने का विकास किस हार्मोन के कारण रुक जाता है जिससे पत्तियां मुरझा जाती है? एस्बिक एसिड के कारण। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल है। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल है। ओजोन परत की मोटाई किसकी इकाई से मापी जाती है? डॉप्सन की। ओजोन परत की मोटाई की किस इकाई से मापी जाती है? आपका डॉप्सन की इकाई से मापी जाती है। DOS का पूर्ण रूप क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। DOS का पूर्ण रूप क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सुक्रोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 12। सुक्रोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? आपका 12 होती है। एमिनो एसिड में सल्फर होते हैं, मिथोनिन में होता है। किस एमिनो एसिड में सल्फर होते हैं? मिथोनिन में होता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 में। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 में। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 27/3/2021 सेकेंड शिफ्ट। किस कोशिका अंग में पाचन एंजाइम होता है? लाइसोसोम में होता है। किस कोशिका अंग में पाचन एंजाइम होता है? ये आपका लाइसोसोम में होता है। इसके बाद देखेंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राउटर का। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राउटर का किया जाता है। किस धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है? ओस्मियम का। किस धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है? ओस्मियम का होता है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? द्विखंडन। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? ये आपका द्विखंडन होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे फ्लोरीन किसका अपरूप होता है? कार्बन का। फ्लोरीन किसका अपरूप होता है? कार्बन का होता है। खुले में रखने पर किसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है? कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन का। खुले में रखने पर किसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है? कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन का। सागा 220 क्या है? सुपर कंप्यूटर है। सागा 220 क्या है? सुपर कंप्यूटर हो गया। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन का मान होगा 0 केल्विन। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में मान होगा, ये आपका 0 केल्विन हो जाएगा।
उसके बाद देखेंगे गैलेना किसका अयस्क होता है? सीसा पीवी का। गैलेना किसका अयस्क होता है? सीसा पीवी का। शरीर के कौन सा अंग एडम का एप्पल कहा जाता है? गला। लाइनक्स कहा जाता है। शरीर में कौन सा अंग एडम का एप्पल कहा जाता है? गला कहा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 1/4/2021 फर्स्ट शिफ्ट। विद्युत आवेश किस उपकरण में मापा जाता है? इलेक्ट्रोमीटर में। विद्युत आवेश को किस उपकरण से मापा जाता है? इलेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद देखेंगे एमएस डॉस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डॉस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रकाश की कौन सी घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है? वन विक्षेपण के कारण। प्रकाश की कौन सी घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है? वन विक्षेपण के कारण। यदि लेंस का फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? 4D होगा। यदि लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? 4D हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे 1 kg कार्बन गर्म करने में कितना मात्रा CO2 का उत्सर्जित होता है? 3.67 kg। 1 kg कार्बन गर्म करने में कितना मात्रा में CO2 का उत्सर्जित होता है? 3.67 kg। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ROM किस मटेरियल की बनी होती है? सिलिकॉन इंटीग्रेटेड सर्किट का। ROM किस मटेरियल की बनी होती है? सिलिकॉन इंटीग्रेटेड सर्किट का होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे लघु या निम्न ज्वार कब आता है? जिन दिन सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र में समकोण बनाते हैं। लघु या निम्न ज्वार कब आता है? जिन दिन सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र में समकोण बनाते हैं। मानव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु कौन सी है? कॉपर हो जाएगा। मानव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु कौन सी है? आपका कॉपर हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 1/4/2021 सेकेंड शिफ्ट। पेरिस ऑफ प्लास्टर का सूत्र क्या होता है? ये आपका CaSO4 × H2 होता है। पेरिस ऑफ प्लास्टर का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × H2 होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे मच्छर को काटने में कौन सा बीमारी होता है? फैलेरिया। मच्छर के काटने में कौन सा बीमारी होता है? फैलेरिया होता है। WORM का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी। WORM का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे मृदा का गठन विकास और सैद्धांतिक रूपरेखाओं को संबंधित अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? पोडोलॉजी में किया जाता है। मृदा का गठन विकास सैद्धांतिक रूप रखने रेखाओं के संबंधित अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? पोडोलॉजी में किया जाता है। पानी H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18.02 AMU होता है। पानी H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18.02 AMU होता है। 1922 में परमाणुओं की संरचना की जांच और उनके निकलने वाले विकिरण के अध्ययन के लिए किसे नोबेल प्राइज दिया गया था? नील्स हेनरी डेविड बोहर को। 1922 में परमाणु की संरचना की जांच और उनके निकलने वाले विकिरण के अध्ययन के लिए किसे नोबेल प्राइज दिया गया था? नील्स हेनरी डेविड बोहर ने दिया गया था। कसरेकु प्रणाली होता है, यह आपका होता है ऑर्थोपोड्स होता है। कशेरुकी जो प्राणी होता है ऑर्थोपोड्स होता है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2/4/2021 फर्स्ट शिफ्ट। आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने का स्थान निर्धारण किस आधार पर होता है? परमाणु की संख्या पर। आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने का स्थान निर्धारण किस आधार पर होता है? परमाणु की संख्या पर। उसके बाद देखेंगे मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया था? मलावी ने। मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया था? मलावी ने किया था। गर्म रक्त किसमें पाया जाता है? स्तनधारी एवं पक्षियों में। गर्म रक्त किसमें पाया जाता है? स्तनधारी एवं पक्षियों में। सूर्य की किरण पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य की किरण पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। ENIAC कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2/4/2021 सेकेंड शिफ्ट। पोलिटिक ट्री फ्रॉग के वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये हाइला होता है। पोलिटिक ट्री फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये आपका हाइला होता है। वे तरल पदार्थ जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है कहलाता है? ये आपका कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म कहा जाता है। वे तरल पदार्थ जो कोशिका और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है कहा जाता है कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे सूर्य और पृथ्वी मध्य कितने किलोमीटर दूरी होता है? 150 मिलियन किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्य कितने किलोमीटर की दूरी है? 150 मिलियन किलोमीटर। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का।
चाल दूरी समय बल में कौन सा एक अदिश राशि नहीं है? बल। चाल दूरी समय बल में कौन सा एक अदिश राशि नहीं है? ये आपका बल नहीं है। इसके बाद देखेंगे प्राकृतिक में पाए जाने वाले सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का किया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 3/4/2021 फर्स्ट शिफ्ट। नींबू में साइट्रस कैंसर रोग किससे होता है? ये आपका होता है जेंथोमोनास सीटी जीवाणु के कारण। नींबू में साइटस कैंसर रोग किससे होता है? ये आपका जेंथोमोनास सीटी जीवाणु के कारण होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6 होते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6 होते हैं। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? C3H8। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? C3H8 होता है। ग्रह की क्षेत्रीय चाल को नियत रहती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? जोहान्स केपलर ने। ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? जोहान्स केपलर ने। लेंस का सूत्र होता है, ये आपका होता है 1/f=1/v-1/u। लेंस का जो सूत्र होता है 1/f=1/v-1/u होता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU के अन्य किस नाम से जाना जाता है? मॉनिटर के नाम से। विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU के अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपका मॉनिटर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 3/4/2021 सेकेंड शिफ्ट। रक्त में शर्करा का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? इंसुलिन करता है। रक्त में शर्करा का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? इंसुलिन करता है। किस जलाशय में पोषण तत्वों को समृद्ध करना क्या कहलाता है? सुपोषण कहलाता है। किसी जलाशय में पोषण तत्वों को समृद्ध करना क्या कहलाता है? सुपोषण कहलाता है। उसके बाद देखेंगे जल में स्थित पिंडों की दिशा, दूरी और वेग मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोनार का। जल में स्थित पिंडों की दिशा, दूरी और वेग मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोनार का। चींटी के डंक फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है? बेकिंग सोडा NaHCO3। चींटी के डंक फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है? बेकिंग सोडा NaHCO3 लगाया जाता है। उसके बाद देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 5/4/2021 फर्स्ट शिफ्ट। प्रथम मानव निर्मित फाइबर कौन सा है? रेयन 1892। प्रथम मानव निर्मित फाइबर कौन सा है? रेयन 1892। अग्निशामक के लिए आग प्रतिरोधी कपड़े बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? ये आपका है मेलामाइन का किया जाता है। अग्निशामकों के लिए आग प्रतिरोधी कपड़े बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? ये आपका मेलामाइन का प्रयोग किया जाता है। न्यूटन के गति के कितने नियम दिए थे? 3 दिए थे। न्यूटन के गति के कितने नियम दिए थे? 3 दिए थे। मैग्मा पृथ्वी किस परत में पाया जाता है? मेटल में। मैग्मा पृथ्वी किस परत में पाया जाता है? मेटल में। रैम USB CD हार्ड डिस्क कौन सा कंप्यूटर की प्रथम मेमोरी है? आपका रैम हो जाएगा। रैम USB CD हार्ड डिस्क में कौन सा कंप्यूटर की प्रथम मेमोरी हो जाएगा? रैम हो जाएगा। किस फाइलम में केवल समुद्री जानवर होते हैं? ये आपका हो जाएगा फाइलम इंडोडर्मेटा। किस फाइलम में केवल समुद्री जानवर होता है? फाइलम इंडोडर्मेटा में। मानव खोपड़ी की कुल 28 हड्डियों में कान में हड्डियों की सही संख्या कितनी होती है? 6 होता है। मानव खोपड़ी के कुल 28 हड्डियों में से कान में हड्डियों की सही संख्या कितना होता है? आपका 6 होता है। उसके बाद देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 5/4/2021 सेकेंड शिफ्ट। चीन ने कृत्रिम सूर्य HL2M किस विधि द्वारा विकसित किया था? नाभिकीय संलयन द्वारा। चीन ने कृत्रिम सूर्य HL2M किस विधि द्वारा विकसित किया था? नाभिकीय संलयन द्वारा। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। वसा का अधिकांश पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। वसा का अधिकांश पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। इसके बाद देखेंगे मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है? कोशिका हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है? आपका कोशिका हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे प्रकाश सबसे पहले नेत्र के किस भाग में प्रवेश करता है? कॉर्निया में। प्रकाश सबसे पहले नेत्र के किस भाग में प्रवेश करता है? कॉर्निया में करता है। मानव शरीर के रीढ़ की हड्डी कितने जोड़े होती हैं? 31 जोड़े होती हैं। मानव शरीर रीढ़ की हड्डी कितने जोड़े होती है? 31 जोड़े होती हैं। इसके बाद आगे देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 6/4/2021 फर्स्ट शिफ्ट। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका शाखाओं के रूप में जो संरचना है उसे क्या कहा जाता है? ये आपका कहा जाता है डेंड्रिटिस कहा जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका शाखाओं के रूप में जो संरचना है उसे क्या कहा जाता है? डेंड्रिटिस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम को गर्म करने पर बनाया जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे
आधुनिक विज्ञान के जनक है गैलीलियो गैलीली। आधुनिक विज्ञान के जो जनक है गैलीलियो गैलीली। पृथ्वी की सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ये आपका सूर्य हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा हो जाए? ये आपका सूर्य हो जाएगा। एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। इसके बाद देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 6/4/2021 सेकेंड शिफ्ट। मानव शरीर का सामान्य सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 mmHg होता है। मानव शरीर का सामान्य सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 mmHg होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी संधि ज्वाइंट कहाँ होता है? ये आपका घुटना नी में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी संघी ज्वाइंट कहाँ होता है? घुटना नी में होता है। मानव शरीर के ग्लाइकोजन के रूप में किसका संचयन होता है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का। मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में किसका संचय होता है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद देखेंगे ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप में कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? सोशल मीडिया। ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप में कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? सोशल मीडिया। किस पीएच वैल्यू में हाइड्रोजन आयन की आंद्रता सर्वाधिक होती है? pH 4 में। किस पीएच वैल्यू में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सर्वाधिक होती है? pH 4 में। किस प्रोटीन के कारण रेशम के तंतु उजले चमकदार दिखाई देते हैं? ये आपका फाइब्रोइन के कारण। किस प्रोटीन के कारण रेशम के तंतु उजले चमकदार दिखाई देते हैं? फाइब्रोइन के कारण। इसके बाद आगे देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 7/4/2021 फर्स्ट शिफ्ट। कैंसर के इलाज में काम आने वाला मशीन और अन्य चिकित्साएं उपकरण को किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट का। कैंसर के इलाज के काम में आने वाला मशीन और अन्य चिकित्सीय उपकरणों में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट का। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का काम करने वाला उपकरण होता है विद्युत बल्ब। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करने वाला उपकरण होता है, यह आपका विद्युत बल्ब हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे किस बीमारी में ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? मधुमेह में। किस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? मधुमेह। भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था? 9 अप्रैल 1975 को। भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था? 9 अप्रैल 1975 को। डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। इसके बाद देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 7/4/2021 सेकेंड शिफ्ट। सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? यह आपका एंटीबायोटिक्स का किया जाता है। सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक्स का किया जाता है। जोक किस संघ का जंतु होता है? एनलिडा संघ का। जोक किस संघ का जंतु होता है? एनलिडा संघ का जंतु होता है। उसके बाद देखेंगे कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है? ब्रोमीन होता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है? ब्रोमीन होता है। चीनी से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। चीनी से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। प्रकाश के प्रकीर्णन घटना का उदाहरण है आकाश का रंग नीला होना। प्रकाश के प्रकीर्णन घटना का उदाहरण है आकाश का रंग नीला होना। इसके बाद देखेंगे पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और सी। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और सी। त्वरित और मेघ गर्जन होने पर कौन सा गैस द्वारा वायुमंडलीय स्थिरीकरण होता है? नाइट्रोजन। त्वरित एवं मेघ गर्जन होने पर कौन सा गैस द्वारा वायुमंडलीय स्थिरीकरण होता है? नाइट्रोजन। सबसे अधिक सघन धातु कौन सा होता है? ओस्मियम। सबसे अधिक सघन धातु कौन सा होता है? ये आपका ओस्मियम हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 8/4/2021 फर्स्ट शिफ्ट। चुंबकीय फ्लक्स का SI क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई क्या होता है? वेबर होता है। कौन सा भूकंपीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है? एस तरंगे। कौन सी भूकंपीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है? ये आपका एस तरंग होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा भाग सबसे कम सघन होता है? ब्रह्मंडल होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का कौन सा भाग सबसे कम सघन होता है? ये आपका ब्रह्मंडल होता है। उसके बाद देखेंगे डायलिसिस का प्रयोग किस किडनी अंग के रूप में किया जाता है? किडनी में। डायलिसिस का प्रयोग किस कृत्रिम अंग में किया जाता है? किडनी में या आपको किडनी में किया जाता है, कृत्रिम अंग में किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता किससे दूर की जाती है? सोडियम कार्बोनेट मिलाने से। जल की अस्थायी कठोरता किससे दूर की जाती है? सोडियम कार्बोनेट मिलाने में। सोने के शुद्ध करने के लिए कौन सा मिश्रण का उपयोग किया जाता है? अम्ल राजा एक्वा रेजिया का। सोने को शुद्ध करने के लिए कौन सा मिश्रण का उपयोग किया जाता है? अम्ल राजा एक्वा रेजिया का। उसके बाद देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 8/4/2021 सेकेंड शिफ्ट। अफ्रीकी नींद की बीमारी किस मक्खी के काटने से होता है? ये आपका होता है टेस्टिसी फ्लाई के। अफ्रीका नींद की बीमारी किस मक्खी के काटने से होता है? टेस्टिसी फ्लाई के। द्रव में घर्षण को क्या कहते हैं?
श्यानता विस्कोसिटी कहते हैं। द्रव में घर्षण को क्या कहते हैं? श्यानता विस्कोसिटी कहते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो हो जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क लघु क्षेत्र में स्थित घर, कार्यालय, स्कूल जैसे भवनों, छोटे समूह को कवर करता है, लैन करता है। कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क लघु क्षेत्र में स्थित घर, कार्यालय, स्कूल जैसे भवनों को छोटे समूह में कवर करता है, लैन करता है। दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? इनेक है। दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ये आपका इनेक हो जाएगा। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन होता है। उसके बाद देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा 9 तथा 10 मई के इसरो द्वारा 2021 में पीएसएलवी CS1 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था? ये आपका सिंधु नेत्र का। इसरो द्वारा 2021 में पीएसएलवी CS1 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था? सिंधु नेत्र का। चावल की भूसी को तेल निकालने में कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है? ये आपका प्रोटीन मिलाया जाता है। चावल से भूसी निकालने में कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है? ये आपका प्रोटीज मिलाया जाता है। प्रोटीन नहीं, प्रोटीज हो जाएगा, प्रोटीन नहीं होगा, प्रोटीज हो जाएगा, ये आपका प्रोटीज हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे दिसंबर 2021 तक भारत में कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर थे? 22 थे। दिसंबर 2021 तक भारत में कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर थे? 22 थे। डॉट डॉट के अंतर्गत कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है ऊर्ध्वपातन के कारण। डॉट डॉट के अंतर्गत कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है ऊर्ध्वपातन के कारण। इंटरनेट के ब्राउजिंग करने समय किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? HTTP का। इंटरनेट के ब्राउजिंग करते समय किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? HTTP का। इसके बाद देखेंगे 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन कितने आवेश के बराबर होते हैं? 1C 1 कूलाम = 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन के। 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन कितने आवेश के बराबर होते हैं? 1 कूलाम। 1 कूलाम = 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन के। पवन, कोयला, लकड़ी और पेट्रोल में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? ये आपका पवन हो जाएगा। पवन, कोयला, लकड़ी और पेट्रोल में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? ये आपका पवन हो जाएगा। मई 2021 में इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित वेंटिलेटर का नाम क्या था? प्राण, वायु और स्वस्थ था। मई 2021 में इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित वेंटिलेटर का नाम क्या था? यह प्राण, वायु और स्वस्थ था। MS वर्ड में पैराग्राफ बदलने के लिए कौन सा कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इंटर की का। MS वर्ड में पैराग्राफ बदलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इंटर की का। इसका प्रयोग ब्रेड, केक और ढोकला को फूला हुआ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसका प्रयोग ब्रेड, केक और ढोकला को फूला हुआ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? आंवला में। विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे USB का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। USB का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। HTTP, FTP और TCP में कौन सा प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर संबंधित है? FTP। HTTP, FTP तथा TCP में कौन सा प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर से संबंधित है? FTP। इसरो और नासा को मिलकर कौन सा सैटेलाइट बनाया गया है जो सूर्य से संबंधित है? निसार है। इसरो तथा नासा से मिलकर कौन सा सैटेलाइट बनाया गया है जो सूर्य से संबंधित है? ये आपका निसार हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर को। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर को। राइजोबियम किस पौधे के जड़ों में पाया जाता है? दलहनी पौधे के। राइजोबियम किस पौधे के जड़ों में पाया जाता है? दलहनी पौधे के। Mg, Fe तथा Ca में कौन सा तत्व डी ब्लॉक में आता है? ये आपका Fe आता है। Mg, Fe तथा Ca में कौन सा तत्व डी ब्लॉक में आता है? ये आपका Fe में आता है। उसके बाद देखेंगे आवर्त सारणी के 30 किसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है? Zn जिंक होता है। आवर्त सारणी में 30 किसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है? Zn जिंक होता है। मछली, मोर तथा मेढक में किस जंतु हृदय के 4 कोष्ठक होते हैं? आपका मोर के। मछली, मोर तथा मेढक में किस जंतु के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं? आपका मोर के। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? आपका कूलाम होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेशित अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे मालपिघियन नालिका, मालपिघियन ट्यूब किसमें पाई जाती है? ऑर्थोपोडा में पाया जाता है।
मलपिघ्यन नालिका, मलपिघ्यन ट्यूब किसमें पाया जाता है? ऑर्थोपोडा में पाया जाता है। सबसे कम भेदन क्षमता होती है अल्फा कण में, सबसे कम भेदन क्षमता होती है अल्फा कण में। किस मिट्टी के कण का आकार सबसे छोटा होता है? चिकनी मिट्टी का। किस मिट्टी में कण का आकार सबसे छोटा होता है? आपका चिकनी मिट्टी का होता है। देखेंगे आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 2022 में पूछे गए जितना भी प्रश्न होगा उसका एक जगह संग्रह दिया हुआ है, तो उसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। पर्यावरण के स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतक के लिए कौन सा जिम्मेदार है? ये आपका लाइकिन हो जाएगा। पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतक के लिए कौन सा जिम्मेदार है? लाइकिन हो जाएगा। दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान क्रमांक अंतर कितना होता है? 14 होता है CH2 का। दो क्रमागत सजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान क्रमांक का अंतर कितना होता है? 14 होता है, CH2 होता है। उसके बाद देखेंगे एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? इनफिल्ट्रेशन के कारण। किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघल जमीन में रिस जाता है? इनफिल्ट्रेशन के कारण रिस जाता है। इसके बाद देखेंगे आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरह जाने पर प्रभावित नाभिकीय आवेश डॉट डॉट है और परमाणु त्रिज्या डॉट डॉट है। पहले बढ़ता है फिर घटता है। आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावित नाभिकीय आवेश बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या घटता है। न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? हाइड्रोजन और थोरियम था। न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? हाइड्रोजन था और थोरियम था। फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? पतले तारों को उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है। फ्यूज तार का पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? पतले तारों का उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है। उसके बाद देखेंगे कशेरुकियों के लीवर में SER क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विष और औषधियों का विसरण करता है। कशेरुकियों के लीवर में SER का क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विष और औषधियों का विसरण करता है। ओम का नियम क्या है? V=IR। ओम का नियम क्या है? V=IR। हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणें डॉट डॉट के कारण बनता है? अपवर्तन के कारण। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणें डॉट डॉट के कारण बनता है? अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? 0 डिग्री का। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? आपका 0 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? वास्तविक होता है। पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? वास्तविक होता है। जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? टिंडल प्रभाव के कारण। धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? टिंडल प्रभाव के कारण दिखाई देता है। उसके बाद देखेंगे एक अवतल दर्पण वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र से दूर, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र से दूर, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमणित कौन सा होता है? यह आपको पता विभक्त वलय होता है। विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमणित कौन सा होता है? विभक्त वलय होता है। उसके बाद देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित क्यों किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के लिए। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है द्रव्यमान संरक्षण के लिए। सांस लेने में हवा का आदान प्रदान होता है फेफड़े के, जो हम सांस लेते हैं उसमें होता है आपका फेफड़े की सहायता कौन करता है? आपका ट्रेकिया करता है। सांस लेने में जो सहायता करता है आपका ट्रेकिया करता है। एक समान प्रतिरोध R के तार को यदि दो समान भागों में विभाजित कर दे तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा? R/2 होगा। एक समान प्रतिरोध R तार के यदि दो भागों में विभाजित कर दे तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा? R/2 होगा। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? R=2f। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? R=2f। उसके बाद देखेंगे कौन सा बैक्टीरिया पानी और नहाने के पानी में मल प्रदूषण को प्रसिद्ध संकेतक है? यह आपका है इकोलाई या फेकल स्ट्रेप्टोकोपी होता है।
कौन सा बैक्टीरिया पानी में मल प्रदूषण प्रदर्शित संकेतक है? ये आपका इकोलाई या फेकल या स्टेप्टोकोकी होता है। आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाता है? ये आपका स्टार्च की उपस्थिति के कारण। इसके बाद देखेंगे आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाता है? स्टार्च के कारण। पौधे में गैस विनिमय किसके कारण होता है? रंध्र स्टेपोमेटा के कारण। पौधे में गैस का विलयन किसके कारण होता है? रंध्र स्टोमेटा के कारण होता है। उसके बाद बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। जो आपका बुझे हुए चूने पर क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? 2। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? 2। किस अभिक्रिया में जल के अविलेय पदार्थ बनता है? अवक्षेपण के। किस अभिक्रिया में जल के अविलेय पदार्थ बनता है? अवक्षेपण के। आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? परमाणु संख्या के आधार पर। आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। उसके बाद देखेंगे पाचन, अंतर्ग्रहण, निष्कासन, शोषण और स्वांगीकरण का सही क्रम क्या होगा? पहले होगा अंतर्ग्रहण, उसके बाद होगा पाचन, उसके बाद शोषण होगा, उसके बाद स्वांगीकरण होगा, उसके बाद निष्कासन होगा। पाचन, अंतर्ग्रहण, निष्कासन, श्वसन और स्वांगीकरण का सही क्रम क्या होगा? पहले अंतर्ग्रहण होगा, उसके बाद पाचन होगा, उसके बाद शोषण होगा, उसके बाद स्वांगीकरण होगा, उसके बाद निषेचन होगा। दुर्लभ रोग दिवस रेयर डिजीज डे कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। दुर्लभ रोग दिवस रेयर डिजीज डे कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। आम्ल वर्षा कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में। आम्ल वर्षा कब होता है? आपका ग्रीष्म ऋतु में होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या होता है? किलोवाट प्रति घंटा। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या होता है? किलोवाट प्रति घंटा। कौन सा जानवर लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? घोंघा। कौन सा जानवर का लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? घोंघा का नहीं होता है। 16वें ग्रुप के आध्यात्मिक गुण किसमें सर्वाधिक होता है? ऑक्सीन के। 16वें ग्रुप के आध्यात्मिक गुण किसमें सर्वाधिक होता है? ऑक्सीन के। फ्लेमिंग दाएं हाथ का नियम का उपयोग किसने किया जाता था? यह आपका प्रेरित चुंबकीय धारा की दिशा ज्ञात करने में। फ्लेमिंग दाएं हाथ का नियम का उपयोग किसमें किया गया था? प्रेरित चुंबकीय धारा की दिशा ज्ञात करने में। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें किया जाता है? कपड़ा उद्योग के विरंजक एजेंट के रूप में, उद्योग में ऑक्सीकरण के रूप में, पानी में कीटाणु रहित बनाने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें किया जाता है? कपड़ा उद्योग के विरंजक एजेंट के रूप में, उद्योग में ऑक्सीकरण के रूप में, पानी कीटाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे कौन सा गर्भ निरोधी गर्भाशय के भीतर शुक्राणु में फैगोसाइटोसिस बढ़ता है? आपका IDU इंट्रायूटेरियल डिवाइसेज होता है। कौन सा गर्भ निरोधक गर्भाशय के भीतर शुक्राणु में फैगोसाइटोसिस बढ़ता है? IUD होता है। इंट्रायूटेरियल डिवाइसेस होता है। नेफ्रॉन में कौन सा पदार्थ पुनः अवशोषित होता है? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम होता है। नेफ्रॉन में कौन सा पदार्थ पुनः अवशोषित होता है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकता है? WBC। कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकता है? WBC। तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक पदार्थ की प्रकृति पर और चालक के ताप पर। तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक पदार्थ की प्रकृति पर और चालक के ताप पर। उसका देखेंगे गार्ड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? रंध्र को खोलकर और बंद करके। जो गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? रंध्र को खोलकर और बंद करने के वाष्पोत्सर्जन के दर को नियंत्रित करता है। जो गार्ड सेल होता है कौन सी प्रक्रिया होती है? रंध्र को खोलकर और बंद करके वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करने में। अगर किसी किरण दर्पण को अभिलंब पर आपतित होता है तो परावर्तन कोण क्या होगा? 0 डिग्री का। अगर किरण दर्पण की अभिलंब पर आपतित होता है तो परावर्तन कोण क्या होगा? 0 डिग्री पर होगा। समुद्री पानी का रंग किस प्रकाशीय घटना को कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। समुद्र पानी का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद देखेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सीसा में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सीसा में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? कैल्शियम। बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन सा है? कौन करता है? मॉर्स और फर्न करता है। बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन सा करता है?
मॉस और फन करता है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के होता है। इसके बाद देखेंगे मिट्टी, मेढक और कीड़े में अजैविक घटक कौन सा होता है? मिट्टी होता है। मिट्टी, मेढक और कीड़े में अजैविक घटक कौन सा होता है? मिट्टी होता है। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। चुंबकीय रेखा के बारे में क्या सत्य है? आपस में ही काटती है। चुंबकीय रेखा के बारे में क्या सत्य है? आपस में ही काटती है। इसके बाद आगे देखेंगे अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जब कोई वस्तु कोई लेंस के पर्दे पर f दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है तो वस्तु स्थिति क्या होता है? अनंत पर होगा। जब कोई वस्तु कोई लेंस के पर्दे पर f दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है तो वस्तु की स्थिति क्या होगा? अनंत पर होगा। उसके बाद देखेंगे गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती है और कैसे अनचाही प्रेगनेंसी को रोकती है? एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजोन हार्मोन द्वारा ओव्यूलेशन रोकता है। गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती है और कैसे अनचाही प्रेगनेंसी को रोकती है? एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजोन हार्मोन द्वारा ओव्यूलेशन रोकती है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सीजियम हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? ये आपका सीजियम हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर। अवशिष्ट प्रबंधन में R5 रिफ्यूज, रिड्यूस, रिस्यूस, रिस्प्रोस, रिसाइकलिंग होता है। अवशिष्ट प्रबंधन में R5 क्या होता है? रिफ्यूज, रिड्यूस, रिस्यूस, रिस्प्रोज, रिसाइकलिंग होता है। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अश्वगंधा का। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? कि आपका अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग आगे देखेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या होता है? या प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। धवन सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? डिटर्जेंट, कपड़ा धोने, कागज और लुगदी। अमोनिया में नहीं किया जाता है। धवन सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? डिटर्जेंट, कपड़ा धोने, कागज और लुगदी। अमोनिया में नहीं किया जाता है। H2+O2 2H2O किस प्रकार से अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। H2+O2 2H2O किस प्रकार का अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया होता है। उसके बाद देखेंगे दो तार की लंबाई समान है, ए का प्रतिरोध बी से 9 गुना है तो दोनों तारों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? 1:3 होगा। दो तार की लंबाई समान है, ए का प्रतिरोध बी के 9 गुना है तो दोनों तारों को त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? 1:3 होगा। गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या होता है? प्रदूषण होता है। गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या होता है? या प्रदूषण होता है। 6 फेरे वाली कुंडली 1 फेरे वाली कुंडली से कितने ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? 6 गुना। 6 फेरे वाली कुंडली 1 फेरे वाली कुंडली से कितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? 6 गुना होगा। उत्तर लेंस आवर्धन सूत्र क्या होता है? M=V/U। उत्तर लेंस का आवर्धन सूत्र होता है M=V/U होता है। किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण और उत्तर लेंस में दोनों में होता है। किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण और उत्तर लेंस दोनों में होती है। इसके बाद देखेंगे गोलीय दर्पण किरणें लंबवत आपतित होती है जब वक्रता केंद्र से गुजरती है। गोलीय दर्पण किरणें लंबवत होती है आपतित होती है जब वक्रता केंद्र से गुजरती है। OFCl और आयोडीन किसका परमाणु त्रिज्या ज़्यादा होता है? आयोडीन का। OFCl और आयोडीन में किसका परमाणु त्रिज्या ज़्यादा होता है? आयोडीन का होता है। चालक तार के बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम से। चालक तार के बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। इसके बाद देखेंगे जब किसी चालक तार को धारा दाएं से बाएं प्रवाहित होता है तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है। जब किसी चालक तार में धारा दाएं से बाएं प्रवाहित होती है तो दाएं सिरे से देखने पर क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा में क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब सारी लेंस फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? 2D होगा, -2D होगा। अब सारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? -2D हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे
जठर रस की पीएच लगभग होता है 1.2, जठर रस का पीएच लगभग होता है 1.2। अवतल दर्पण का आवर्धन -0.5 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा होगा। अवतल दर्पण का आवर्धन -0.5 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा होगा। जड़ों में नया पौधा किसमें बनता है, शकरकंद, डहलिया, ब्लैकबेरी में। जड़ों से नया पौधा किसमें बनता है, शकरकंद में बनता है, डहलिया में बनता है, ब्लैकबेरी में बनता है। C2H6 और C3H8 में क्या संबंध है, ये समजातीय हो जाएगा। इसमें हम लोग देखें C2H6 और C3H8 में क्या संबंध है, समजातीय होगा। वसा के पायसीकरण में आवश्यक है पित्त, वसा के पायसीकरण में आवश्यक है आपका पित्त हो जाएगा। त्वचा, बड़ी आंत, छोटी आंत, फेफड़ा में कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है, ये आपका आंत नहीं होगा। त्वचा, बड़ी आंत, छोटी आंत, फेफड़ा में कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है, आपका आंत हो जाएगा। कार्बन सबसे अधिक यौगिक कौन बनाता है, आपका टेट्रा संयोजकता, कैटेनेशन और कार्बन परमाणु के अलग अलग बंध क्रम और संकरण के कारण होता है। जो आपका कार्बन का सबसे अधिक यौगिक कैसे बनाता है, टेट्रा संयोजकता, कैटेशन की ओर कार्बन परमाणु से अलग अलग बंध क्रम और संकरण के कारण होता है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, चालक में प्रवाहित धारा पर। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, चालक में प्रवाहित धारा पर। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन ज़्यादा करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन ज़्यादा करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम प्लस वाटर इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम प्लस वाटर बराबर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन निकलता है जब ये जल से अभिक्रिया करता है। पौधे के किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर करता है, स्टार्च के रूप में। पौधे किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर करता है, स्टार्च के रूप में करता है। मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का जो पाउडर बनता है उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO हो जाएगा। मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग को जो पाउडर बनाता है उसका नाम क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अवतल दर्पण पर एक प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है तो बिंब की स्थिति क्या होगा, केंद्र पर समान आकार का, वास्तविक और उल्टा होगा। अवतल दर्पण पर एक प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है तो बिंब की स्थिति क्या होगी, केंद्र पर समान आकार के, वास्तविक और उल्टा होगा। आवर्त सारणी में किस ग्रुप के तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, 16वें के। आवर्त सारणी में किस ग्रुप के तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, आपका 16वें हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे न्यूटन का अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन और थोरियम हो जाएगा। न्यूटन का अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा होगा, हाइड्रोजन और थोरियम हो जाएगा। धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है। मानव में कितने जोड़े अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है, 22 जोड़े की। मानव में कितने जोड़े अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है, 22 जोड़े की होती है। उसके बाद देखेंगे Fe2 + O3 + 2L बराबर होता है 2AlAlO3 + 2Fe होता है। में किसका ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है और F2O3 का अपचयन हो रहा है। इसमें जो एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, F2O3 का अपचयन हो रहा है। ईस्ट किण्वन का उपयोग किसमें होता है, ब्रेड और बियर बनाने में। ईस्ट किण्वन का उपयोग किसमें होता है, ब्रेड और बियर बनाने में होता है। उसके बाद देखेंगे सोडियम जब इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, H2 गैस मुक्त होता है और सोडियम इथेरोऑक्साइड होता है। इसमें हम लोग देखेंगे सोडियम जब इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, H2 गैस मुक्त होता है और सोडियम इथॉक्साइड होता है। पुष्प जननांग के नाम बताएं, पुंकेसर होता है। पुष्प जननांग के नाम क्या होता है, पुंकेसर होता है। मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करता है, केंद्रिका तंत्रिका तंत्र करता है। मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करता है, केंद्रिका तंत्रिका तंत्र करता है। उसके बाद देखेंगे उत्तल लेंस वस्तु फोकस दूरी दोगुनी दूरी पर रखी जाते हैं तो आवर्धन क्षमता क्या होगा, 1 होगा। उत्तल लेंस में वस्तु फोकस दूरी दोगुनी पर रखी जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या होगा, 1 होगा। अवर्णी लवक कौन सा है, ये आपका लूकोप्लास्ट हो जाएगा। अवर्णी लवक कौन सा है, लूकोप्लास्ट होगा। कौन सा घोल फिनोफ्थिलीन के को गुलाबी कर सकता है, ये आपका क्षारीय होता है। कौन सा घोल फिनोफ्थिलीन को गुलाबी कर सकता है, ये आपका क्षारीय हो जाएगा।
उसके बाद देखेंगे आर्गन, हीलियम, ब्रोमीन और मैग्नीशियम में से विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होता है? मैग्नीशियम में। आर्गन, हीलियम, ब्रोमीन और मैग्नीशियम में से विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होता है? मैग्नीशियम में। अजैव निम्नकरणीय के कम होने का क्या कारण है? जूट के थैले का उपयोग में। अजैव निम्नकरणीय के कम होने का क्या कारण होता है? जूट के थैले का उपयोग में। लेंस की क्षमता 5D और -3D है तो कुल फोकस दूरी क्या होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। लेंस की क्षमता +5D और -3D है तो कुल फोकस दूरी क्या होगा? 50 सेंटीमीटर है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे प्रोपेन का अगला समजातीय श्रेणी 4th सदस्य यौगिक कौन सा है? C7H16 है। प्रोपेन का अगला समजातीय श्रेणी का 4th सदस्य कौन सा है? C7H16 है। प्रिज्म का विचलन कोण किसके माध्यम से होता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण से। प्रिज्म का विचलन कोण किसके मध्य होता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण। मक्खन, दूध, गुड़ में आयरन सबसे अधिक किसमें होता है? गुड़ में होता है। मक्खन, दूध, गुड़ में आयरन सबसे अधिक किसमें होता है? आपका गुड़ में हो जाएगा। एल्युमिनियम Fe और H में सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्न में से किसमें होता है? ये आपका फ्लोरीन में होता है, F में होता है। एल्युमिनियम, फ्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन में सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्न में से किसमें होता है? फ्लोरीन में हो जाएगा। फ्लोएम उत्तक में पौधे में किसका संवहन होता है? पोषक तत्व में। फ्लोएम उत्तक से पौधे में किसका संवहन होता है? पोषण तत्व में। प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे एक उत्तल दर्पण का चित्र बना हुआ था जिसमें आपतित किरण को वक्रता केंद्र से गुजारा गया था तो परावर्तित किरण का कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। एक उत्तल दर्पण का चित्र बना हुआ था जिसमें आपतित किरण को वक्रता केंद्र से गुजारा गया था तो परावर्तित किरण का कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। करंट ले जाने वाले सीधे कंडक्टर वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो आपका किया जाता है दाहिने हाथ अंगूठे के नियम के उपयोग करके। करंट ले जाने वाले सीधे कंडक्टर वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? दाहिने हाथ के अंगूठे नियम के उपयोग करके। खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा डाला जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे जियोमोर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भू आकृति और भू आकृतियों के विकास का। जियोमोर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भू आकृति और भू आकृति के विकास का। बल्ब के फिलामेंट का क्या विशेषता है? उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक होता है। बल्ब के फिलामेंट का क्या विशेषता है? उच्च प्रतिरोध भी होता है, उच्च गलनांक भी होता है। मछली, सर्प, मेढक और गुड़ में से दोहरा परिसंचरण तंत्र किसमें नहीं होता है? ये आपका मछली में नहीं होता है। मछली, सर्प, मेढक और गुड़ नहीं होगा। गुरुड़ में से दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं होता है? आपका मछली में नहीं होता है। इसमें आगे हम लोग देखेंगे पुरुषों में वृषण शरीर का बाहर क्यों होता है? या शुक्राणु के परिपक्व के लिए शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है, अतः नर वृषण शरीर से बाहर ही स्थित होता है। पुरुषों में वृषण शरीर से बाहर क्यों होता है? शुक्राणु के परिपक्वन के लिए शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है, अतः नर वृषण शरीर से बाहर ही स्थिर होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का विलचन सबसे ज़्यादा होता है? बैगनी का। स्पेक्ट्रम में किस रंग का विलचन सबसे ज़्यादा होता है? आपका बैगनी का हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे पौधे में गैसों का विसरण किसके द्वारा होता है? पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों से। पौधे में गैसों का विसरण किसके द्वारा होता है? पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों से। Fe2O3 + CO, Fe2 + CO2 में किसका अपचयन हुआ? Fe3O3 का। ओजोन क्षय किसके लिए उत्तरदायी होता है? परावैंगनिक किरण के लिए। ओजोन क्षय किसके लिए उत्तरदायी होता है? परावैंगनिक किरण के लिए हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल की एसआई इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की एसआई इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर। डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर काम करता है।